नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 के संबंध में। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 का कट ऑफ के बारे में। देखिए, प्राइमरी टीचर के कट ऑफ के बारे में हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला है कि इसका सटीक कट ऑफ क्या रहने वाला है। हम ये आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 ये 2.0 दोनों से रिलेट करके हम बताएंगे। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि 3.0 का कट ऑफ क्या रहने वाला है पीआरटी के अंदर, और जो भी वर्ग के हैं कैटेगरी वाइज हम इसमें बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, हम परीक्षा की तिथि देख लेते हैं। जैसे कि आपका 20/7/2024 को पीआरटी का एग्जाम लिया जाता है, जिसमें कुल पद कितने निकाले जाते हैं? 28,026 पदे निकाले जाते हैं, जिसमें से कुल आवेदन कितने किए जाते हैं अभ्यर्थियों के द्वारा? तो 1,60,644 लोग इसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं। और प्रतिशत में कंपटीशन कितना है? जैसे कि बता दें कि आपका एक सीट पे 5.73 लड़के, मतलब अभ्यर्थी जो है वो कंपटीशन कर रहे हैं। एक सीट पे 6 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, इस टाइप से समझिए। टोटल वैकेंसी आवेदन इतना। इधर हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफाइंग श्रेणीवार कट ऑफ के बारे में। यानी बीपीएससी क्या किया है कि मतलब बीपीएससी सामान्य वर्ग यूआर 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार यानी BC2 के उम्मीदवार 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और BC1 34%, अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST व दिव्यांग, SC ST PH महिला का 32%। अगर हम बीपीएससी टीआरई 3.0 को कट ऑफ देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टीआरई 1 to 5 का कट ऑफ। देखिए, सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 3.0 का कट ऑफ देखते हैं। जैसे कि यूआर मेल और फीमेल का 89 गया था कट ऑफ, और इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी निकाली गई थी, यानी टोटल पोस्ट इसमें कितना था? तो ये आपका था 9,431। आवेदन इसमें कितने किए गए? ये आपका आवेदन किया गया था आपका 1,07,264। एक सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट कर रहे थे, यानी एक सीट पे कितने कंपटीशन थे? तो 11.37। रिजल्ट कितना पर दिया गया? 3100 पर रिजल्ट दिया गया। और जनरल इसमें सामान्य थे कितने? सामान्य मतलब जनरल सब्जेक्ट का यहाँ पे देख सकते हैं 1,831 रिजल्ट दिया गया। रिजल्ट नहीं दिया गया कितने? तो 6,000 रिजल्ट नहीं दिया गया, बस 1,831 रिजल्ट दिया गया था टीआरई 2.0 के अंदर। टीआरई 2.0 के अंदर इतना कम रिजल्ट क्यों दिया गया? आवेदन तो बहुत ज्यादा हुआ। इसमें एक कारण है। कारण क्या है? एनआईयूएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे उनको इसमें शामिल किया गया, लेकिन इनका जो रिजल्ट था वो रोक दिया गया। ठीक है, इसलिए जो कट ऑफ में मतलब गिरावट हुआ था और कट ऑफ का जो आपका लेवल था वो डाउन हुआ था, और जो आपका रिजल्ट ज्यादा जारी नहीं किया गया था टीआरई 2.0 के अंदर। बीपीएससी टीआरई 1.0 में आपका नियोजित शिक्षक कितने थे? 32,000 बहाल हुए थे नियोजित शिक्षक। ठीक है, ये कारक बता रहा हूं। 32,000 नियोजित शिक्षक जो थे वो बहाल हुए थे टीआरई 1.0 के अंदर, जिसमें सीटेट डीएलएड अपेयरिंग कैंडिडेट को भी शामिल किया गया। कि सीटेट और डीएलएड के जो अपेयरिंग अभ्यर्थी थे उनको भी बोला गया कि आप फॉर्म फिलअप करो और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। टोटल फॉर्म इसमें 1 लाख अप्रोक्स यानी 4 लाख, टीआरई 1.0 में 4 लाख फॉर्म फिलअप किए थे अभ्यर्थी। टोटल फॉर्म यानी टोटल फॉर्म निकल के आया था। और पेपर लेवल हाई था। पेपर लेवल क्या था? बहुत ज्यादा हाई था। और इसमें एनआईयूएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया। आंसर की के आने के बाद फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है इसके बारे में हम टीआरई 3.0 में बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 में जनरल का 67 गया था, जनरल फीमेल का आपका 57 गया था, ओबीसी मेल का 60 गया था, ओबीसी फीमेल का 50 गया था। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस यानी आपका देख सकते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मेल में गया था 56, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का फीमेल में गया था 48। ईबीसी का 55 गया था मेल का, और ईबीसी फीमेल का 44 गया था।
एससी का 47 गया था और एससी फीमेल का 39 गया था। एसटी का कितना गया? एसटी का आपका यही गया 47 और 39, एक नंबर कम कर दिया था यहाँ पे 46, और फीमेल एसटी का 39। और यहाँ पे जो अभ्यर्थी थे, एससी के जो अभ्यर्थी थे, इनका 47 दिया गया था मेल में। किसमें? तो मेल में दिया गया था। तो जिसके बाद फिर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आया था 1.0 में, लेकिन उसमें एक नंबर कम करके 46 वाले को उठाया गया, लेकिन जिनका जो उम्र ज्यादा था उन्हीं को उठाया गया। ये बात याद रखिएगा। तो ये आपका टीआरई 1.0 का आता है। और 2.0 का देख ही सकते हैं आप, इसके बारे में बता ही दिया। कट ऑफ के बारे में बता देते हैं। टीआरई 2.0 का यूआर में 89 गया था, 89 गया था यूआर में, मेल और फीमेल दोनों का। और यहीं हम एससी एसटी का देख लें तो एससी एसटी का 39 गया था। किसका गया था? तो ये गया था आपका ये आपका 1.0 में गया था पीआरटी के अंदर। इसी के साथ एक और बात बता देता हूं, उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ के बारे में। देखिए सबसे पहले कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। देखिए बिहार के अभ्यर्थी यूआर में, यानी कि टीआरई 1.0 का जब आपका निकाला गया था फॉर्म फिलअप करने के दौरान, तब बिहार के अभ्यर्थी जो यूआर में थे वो भी फॉर्म फिलअप किए थे, सेम क्वेश्चन, पेपर, मार्क्स एंड लेवल। देखिए एनआईयूएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे, जैसे कि टीआरई 1.0 का जो कट ऑफ था वो हाई गया, और क्वेश्चन का जो पेपर था वो हाई था, यह सभी को पता है। लेकिन टीआरई 3.0 के अंदर जो पीआरटी का कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है, क्या क्या कट ऑफ को प्रभावित करेंगे कारक, उसके बारे में बताऊंगा, जैसा कि टीआरई 1.0 में किया गया था। देखिए आपको पता होगा कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को टीआरई 1.0 में शामिल किया गया, लेकिन टीआरई 2.0 में शामिल किया गया, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया गया, और टीआरई 3.0 में शामिल नहीं किया गया। अपेयरिंग कैंडिडेट को दिया गया, सीटेट अदर स्टेट के जो 82 89 मार्क्स ला के बैठे थे उनको भी शामिल किया गया था टीआरई 1 के अंदर। नियोजित शिक्षक, सक्षमता वाले शिक्षक भी थे, और प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की, ये सब टीआरई 1.0 के कारक हैं। यानी ये टीआरई 3.0 में क्या क्या कट ऑफ को प्रभावित करेगा इसके संबंध में है, जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना पद था, अब अपना अपना देख लीजिएगा। अब जो हम देखते हैं वो बीपीएससी टीआरई 3.0 का देखते हैं। देखिए कुल पद आपका कितना निकाला गया, 28,026 निकाला गया कुल पद, जिसमें मेल और फीमेल दोनों। मेल आपका कितना था? मेल आपका 15,359 था, ठीक है, 59 यानी 59 था मेल। और ये आपका फीमेल कितना था? तो 12,600 12,667 फीमेल थी टीआरई 3.0 के अंदर। और सामान्य पद इसमें कितने थे? सामान्य पद इसमें थे 2000, यहाँ पे देख सकते हैं 21,771। और उर्दू का पद कितना था? उर्दू का पद था ये 6,175। जैसा कि आपको पता है कि सामान्य पद में सभी सब्जेक्ट आते हैं, उर्दू को सिर्फ छोड़कर, इसलिए उर्दू यहाँ पे अलग रखा गया है। 644। और पीआरटी मेल और फीमेल का टीआरई 3.0 का कट ऑफ देख लेते हैं हम। अब कट ऑफ के बारे में है तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो पीएच के थे, और पीएच के कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि पीएच का नहीं बताएं, तो इस वीडियो में पीएच का भी बताया जाएगा। देखिए पीआरटी मेल और फीमेल का देखते हैं। अगर आप यूआर हैं तो यूआर का जाएगा मेल का 76 से 78, फीमेल का 68 से 71, ईडब्ल्यूएस का 69 से 70 और 66 से 72। ईडब्ल्यूएस का 69 से 70 या 66 से 72, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 63 से 66, बीसी का आपका, बीसी का कितना है 64 से 66, फीमेल का 61 से 63, ईबीसी मेल का 62 से 66 और ईबीसी फीमेल का 55 से 58, एससी मेल का 59 से 62, एससी फीमेल का 52 से 55, एसटी का 55 से 57 और एसटी फीमेल का 46 से 51। ये आपका किसका किसका है? तो मेल और फीमेल का पीआरटी के अंदर टीआरई 3.0 का कट ऑफ है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है आपका कि पीएच का कितना जाएगा। तो पीएच का देखिए, पीएच जो है ईडब्ल्यूएस से +2 ज्यादा या -2, +2 या -2 आपका जाएगा पीएच का। ईडब्ल्यूएस यानी +2 या -2 ही आपका जाएगा पीएच का। जितने भी मेल और फीमेल है पीएच के कैंडिडेट, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है साथियों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ईबीसी, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ईबीसी मेल और फीमेल का इतना ज्यादा कट ऑफ क्यों जाएगा। तो
तो इसका एक कारण है। क्या कारण है? ईबीसी का कट ऑफ ज्यादा जाने का इसलिए जाएगा क्योंकि पहले तांती तत्व जाति के लोग एससी में थे और अब ईबीसी में जाएंगे, इससे कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एससी का जो कट ऑफ है उसका लो जाएगा और ईबीसी का जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा, क्योंकि जो पहले तांती तत्व जाति के उम्मीदवार थे वो एससी में थे। टीआरई 1.0 जब हुआ था तब और उसमें बहुत ज्यादा एससी के जो अभ्यर्थी थे उनपे मतलब, तो जो एससी कैंडिडेट थे तांती तत्व जाति के उम्मीदवार वो एससी में थे उस समय, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया अंबेडकर मंच के द्वारा, तो उसमें जब केस जीता गया तो बोला गया कि ईबीसी में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो भी तांती तत्व के जाति उम्मीदवार थे तांती तत्व, वो अब ईबीसी में फाइट कर रहे हैं। तो ईबीसी का जो लेवल है यानी कट ऑफ का लेवल है वो हाई हो गया है और एससी का लो हो गया है, यही बात है। और एक बार और याद रखिएगा कि टीआरई 1.0 में एससी का ज्यादा क्यों गया था, क्योंकि एससी में तांती तत्व के उम्मीदवार ज्यादा थे, इसलिए एससी का कट ऑफ हाई चल गया था मेल का। और इस बार ईबीसी में है तो एससी का लो जा रहा है और ईबीसी मेल और फीमेल का हाई जा रहा है, यही बात है। और एक और बात कि आपका बिहार में जो आपका लगा हुआ है 65 आरक्षण पे 65% पे आपका आरक्षण पे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसका डेट पे डेट लगाया जा रहा है, इसके बारे में भी अपने अपडेट दिया आपको। अभी आपका ये जो जितना भी कट ऑफ आएगा ना ये 50% पर कट ऑफ आएगा, ठीक है, 65% पर कट ऑफ ना आएगा। 65% पर कट ऑफ क्यों आ रहा था, क्योंकि इसी के वजह से आ रहा था। 65% पर अब कट ऑफ नहीं आएगा, ये 50% पर कट ऑफ आएगा, क्योंकि पहले एससी में तांती तत्व की जाति के उम्मीदवार थे लेकिन अब ईबीसी में चल गए हैं। और ये जो आपका 50% का आरक्षण है इसी के आधार पर आपको क्या दिया जाएगा, कट ऑफ दिया जाएगा, यानी कट ऑफ जारी किया जाएगा, ना कि 65 पे। उसका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, जैसे ही उस पर अपडेट आएगा बताया जाएगा। तो दोस्तों यही आपका कट ऑफ है पीआरटी के अंदर टीआरई 3.0 का। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया पीआरटी टीआरई 3.0 का री एग्जाम का पूरा हम डिटेल से बताया। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि कितना से कितना कट ऑफ जाने वाला है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि जो पेपर दे के आते हैं, जो पेपर दे के अभ्यर्थी आते हैं, उन्हीं को पेपर लेवल पता रहता है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। ऐसे दूसरे के बहकावे में मत आइए कि वो ज्यादा बता रहा है, ये बता रहा है। ये जो कट ऑफ है बहुत एनालिसिस करने के बाद सटीक कट ऑफ बताया गया है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि पल पल का अपडेट आपको मिले, और लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।